नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, माँ बाप की खिदमत इंसान को जन्नत का मुस्तहिक बना देती है और माँ बाप की नाक़दरी, नाशुक्री और उनकी खिदमत से जी चुराना और उनकी दिल आज़ारी करना, उनकी हक़ तलफ़ी करना, उनके साथ नारवा सलूक रखना, इससे इंसान की आखिरत ख़तरे में पड़ जाती है। यहाँ तक कि दुनिया के अंदर भी तरह तरह की आज़माइशों और इम्तिहानों से गुज़रना पड़ता है और आखिरत के अंदर भी उसकी उखरवी कामयाबी साथ नहीं देती और इंसान महरूम रह जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इस हदीस के रावी हैं। सुनन बहकी की ये रिवायत है और सैब मिशकात ने इसको नकल किया। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अस्बह मुतियन लिल्लाहि फ़ी वालिदैहि अस्बह लहू बाबान मफ्तूहान मिनल जन्ना। वो खुश नसीब कि जो अल्लाह की रज़ा की खातिर, अल्लाह के हुक्म की तामील की खातिर वालिदैन की फरमाबरदारी करता है और उनकी खिदमत गुजारी करता है। फरमाया उसके लिए जन्नत के 2 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। वमन अस्बह आसियन लिल्लाहि फ़ी वालिदैहि अस्बह लहू बाबान मफ्तूहान मिनन नार। और जो वालिदैन की नाफरमानी करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की तामील से रूह गिरदानी करता है, फरमाया उसके लिए जहन्नम से 2 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वालिदैन में से एक है, एक की नाफरमानी करता है तो एक जहन्नम का दरवाज़ा खुलेगा, और यूँ ही वालिदैन में से अगर किसी एक की फरमाबरदारी करता है तो एक दरवाज़ा जन्नत का खुलेगा, और अगर दोनों ज़िंदा हैं, दोनों की खिदमत करता है तो जन्नत के दोनों दरवाज़े खुल जाएंगे। यानी एक बाप की खिदमत की वजह से और दूसरा माँ की खिदमत की वजह से 2 दरवाज़े इसलिए खोल दिए जाएंगे। ये इस बंदे का एज़ाज़ होगा, वरना तो जन्नत में दाखिल होने के लिए एक दरवाज़ा ही काफ़ी है। सारे अहले जन्नत को उस एक दरवाज़े में से दाखिल किया जा सकता है, लेकिन ये वालिदैन का फरमाबरदार और ख़िदमत गुज़ार शख्स जो है, उसके एज़ाज़ के लिए रब्बे ज़ुल जलाल बाप वालिदैन की खिदमत करने वाले के लिए खसूसी दरवाज़ा खोलेगा, ताकि अहले जन्नत को पता चले कि ये नमाज़ें, रोज़े, हज, ज़कातें अदा करके जन्नत का मुस्तहिक नहीं ठहरा, बल्कि इसने तो माँ बाप की खिदमत की है और जन्नत का मुस्तहिक बना है। बेशक नमाज़ें भी ज़रूर पढ़नी हैं, रोज़े भी रखने हैं, हज भी करने हैं, ज़कातें भी देनी हैं। ये फ़राइज़ इस्लामिया हैं और ये इस्लाम के अरकान हैं, इनके बग़ैर कोई चारा कार नहीं है। अगर कोई शख्स इनसे रूह गिरदानी करे और एराज़ करे तो तब भी उसकी जन्नत ख़तरे में चली जाएगी। लेकिन जिस बंदे ने नेकियां और भी की हैं लेकिन माँ बाप की खिदमत भी की है, तो रब्बे ज़ुल जलाल माँ बाप की खिदमत के एज़ाज़ के तौर पर एक खसूसी दरवाज़ा उसके लिए खोलेगा। दोनों की होगी तो 2 दरवाज़े खुलेंगे, और अगर दोनों की ना हक़ तलफ़ी की होगी, दोनों की हक़ तलफ़ी की होगी, दोनों के साथ नारवा सलूक रखा होगा, तो जहन्नम के 2 दरवाज़े खुल जाएंगे। एक शख्स ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वइन ज़लमा हो, अगर वो वालिदैन उस पर जुल्म करें, ज़्यादती करें तो तब भी? फरमाए वइन ज़लमा हो, अगरचे वो जुल्म करें, ज़्यादती करें तब भी। उसने फिर पूछा, वइन ज़लमा हो, हुज़ूर ने फरमाया वइन ज़लमा हो, वालिदैन की तरफ से जुल्म और ज़्यादती क्या हो सकती है? माँ बाप तो वालिदैन के लिए मुशफ़िक़ होते हैं, मेहरबान होते हैं, खैरख़्वाह होते हैं। यानी एक शख्स की मुतअद्दद बेटे हैं या बेटियां हैं, ये हो सकता है किसी के साथ उसको शफ़क़त ज़्यादा हो, मोहब्बत ज़्यादा हो, तो दूसरे के साथ इतनी न हो, इसको ज़्यादती से ताबीर किया गया है। तो अगर किसी के साथ इस तरह है कि एक के साथ मोहब्बत ज़्यादा है, दूसरी के साथ कम है, और वो ये समझे कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, तो फरमाया अगरचे वो ये ज़्यादती भी करें तो तब भी बहैसियत माँ के, बहैसियत बाप के औलाद पर ख़िदमत करनी, उनका अदब करना, उनकी ताज़ीम करना, उनकी तौक़ीर करना उन पर लाजिम है,
تبھی تو جنت کا مستحق ٹھہرے گا۔ اور اگر ماں باپ نے بد دعائیں دیں اور ماں باپ ناراض ہوئے تو کتنا ہی نیکوکار کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں اس کو ضرور ٹھوکر لگے گی۔ حضرت جریج اسرائیل کے بہت بڑے ولی تھے اور بڑے عبادت گزار تھے۔ ماں نے آواز دی، بر وقت ماں کی آواز کا جواب نہ دے پائے۔ نماز پڑھ رہے تھے، سوچا کہ نماز پہلے ادا کروں، خدا کا فریضہ ہے، اس کے بعد ماں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس تاخیر کی وجہ سے ماں نے اس کو بد دعا دے دی، جس کی وجہ سے ان کو بہت بڑے امتحان سے اور ایک فتنے سے گزرنا پڑا۔ اگرچہ پھر دوبارہ ان کی عزت بحال ہو گئی نیکیوں کی وجہ سے کہ وہ بے گناہ تھے، پارسا تھے، لیکن ماں نے جو ناراضگی کا اظہار کیا اس نے تو اپنا رنگ دکھا دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں والدین کی تابعداری، فرمانبرداری، اطاعت گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔